हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम का डिटेल इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। ये इसमें मैं बताऊंगा कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्योंकि जो मैंने एक आपको ये 2 दिन पहले एक जो वीडियो मैंने बनाया था 15th को, जिस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थ एनिवर्सरी था, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रेटजी फॉर रिपीटर्स। रिपीटर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्लोज में पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा पुश करना है और वो पहुंच जाएंगे, वो लेवल में पहुंच जाएंगे। तो इनके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ये प्रोग्राम है। ये उनके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। फ्रेशर के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम है। ये उन लोगों के लिए कि जो मैंने बताया था कि पेपर 1 में यदि 100 मार्क्स लाने के एबल थे, या 2021, 2020 या 2019, वोट्स एवर ईयर में आपने कभी भी 100 मार्क्स एग्जाम में ला सकते थे, आपने एग्जाम दिया, या फिर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आप डिजर्व करते हो कि 100 के करीब ला सकते हो। और यदि आप फॉर एग्जाम्पल SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कम वाले भी ठीक है ना, थोड़े से उस अनुसार एडजस्टमेंट, या और पेपर 2 में यदि आप 40+ मार्क्स लाने के एबल हो, तो उनके लिए ये प्रोग्राम लाभदायक है। ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा, ये सारे चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बात है, इट इज़ अ पेड प्रोग्राम। ठीक है। लॉट ऑफ टाइम कंफ्यूजन होता है कि सर फ्री क्या चीज़ें हैं। यस, जो चीज़ें होती है फ्री, मैं उसको ओपन में ये करता हूँ। मैं जानता हूँ कि पेड में बहुत लिमिटेड लोग ज्वाइन करते हैं, बट मुझे जो भी इंटरनल सारी चीज़ों को मैनेज करने और ये में एक्सपेंडिचर लगता है, एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है, और होल लाइफ मैं दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं रह सकता हूँ। कुछ मुझे भी एटलीस्ट पॉकेट खर्च उतने मिनिमम चाहिए, ताकि मैं सरवाइव कर सकूं, चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूं। तो ये पेड प्रोग्राम है। यस, जिन्हें लगता है कि पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, यू आर फ्री टू फाइंड। बट जो सीरियस हो और जिनके पास है कि यस हमें करना है, हम डेडिकेटेड हैं, हम कुछ पे करके कर सकते हैं, ये उन्हीं के लिए प्रोग्राम 1 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगा। और ये आपका टिल एग्ज़ाम तक चलेगा। जो भी आपका 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, और उस डेट तक चलेगा आपका, इन द सेंस कि 6 तक आपको प्रॉपर तरीका से इसमें जो भी है गाइडलाइंस मिलता रहेगा। योर एफर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मत समझना कि ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम आपको गेस्ट पेपर दे देंगे और उसी को रट करके हो जाएगा, नहीं। ये प्रोग्राम हार्ड वर्क मांगता है। जो हार्ड वर्क कर सकते हो, जो पे कर सकते हो और हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन हार्ड वर्क जब तक आप पुट नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं गाइडेंस ही प्रोवाइड कराऊंगा, मैं फैसिलिटेटर हो सकता हूं, लेकिन वर्क आपको करना है। ये बात को मन में बिठा लो। जो साथ में हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, वो उनके लिए ही ये है। बोथ पेपर विल बी कवर्ड। ये एक तरह से मैंने ऑलरेडी बताया कि ये रिपीटर्स के लिए है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि क्लोज में पहुंच चुके हैं। खास करके ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही था कि जब रिजल्ट होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट के साथ, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट रह चुका हूँ, और शायद आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट हो जिन्होंने बहुत फेलियर देखा होगा। मैं खुद बहुत लाइफ में फेलियर देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा फेलियर। तो उस फेलियर से क्या दुख होता है, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 7 टाइम्स स्टेट का प्री क्वालिफाई किया। बहुत बार मैंने मेंस ही नहीं लिखा, और ना मैं सीरियस मेंस में होता भी नहीं हूँ। दिस इज़ फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ना तो हमारे पास टाइम मिलता है और ना मैं सीरियसनेस दिखाता हूँ। बट समटाइम बेस्ट स्कोर रहा है कि 1 मार्क्स से मेंस मिस किया, समटाइम 10 15 वोट्स एवर क्लोज में, वही आसपास में ये रहता है। ठीक है। तो मुझे भी दुख होता है। हाउएवर मैं खुद ही नहीं कर पाता हूँ, सीरियस नहीं रहता हूँ, जो भी है। या फिर जो भी है, कहीं ना कहीं एक समय था कि IAS बनने का ख्वाब था। तो
कहीं ना कहीं मैं उस लेवल से एफर्ट पुट नहीं कर पाया। आज के डेट में है, चलो मैं टीचिंग करता हूँ या जो भी आप लोग को गाइड करता हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब स्टूडेंट कोई भी कहता है कि यस सर मैं क्वालिफाई कर गया, तो वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो मुझे वो मिल रहा है। यस, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम को 2 टाइम्स 2012 में रिटन क्वालिफाई किया, 2013 में फाइनल सिलेक्शन लिया, आईबी में सिलेक्शन हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अचीवमेंट भी है, लेकिन फेलियर भी मैंने देखा। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लास्ट 1 ईयर से हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ हैं कि 2020 के एग्ज़ाम से भी जुड़े हुए हैं, और 2021 में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों बार हमें रिजल्ट दिए। रिटर्न का अभी तक 2020 और 21 का तो अभी दोनों का रिटर्न का ही रिजल्ट आया हुआ है, फाइनल तो आया नहीं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों बार हमें बताया सर क्वालिफाई कर गए। कुछ ये भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों बार बताया सॉरी सर आई कुड नॉट मेक इट। तो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए, और जिनमें से मुझे कुछ को लगता है कि वो क्लोज हैं, तो इसमें मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही लूंगा। ये हमारा टारगेट है कि इसमें से लास्ट तक एक तरह से इसमें 50 कैंडिडेट को मैं जोड़ पाऊँ, ये हमारा लक्ष्य है। और जब मैं 50 को जोड़ूं उसमें, तो कम से कम इस 50 में मिनिमम हमें 30+ रिजल्ट चाहिए। अदरवाइज मेरी कोशिश ये हो कि ऑल हो, लेकिन ये तो हमने टारगेट रखा है कि 50। हो सकता है 5 ही जुड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप एक भी जुड़ोगे लेकिन सीरियस कैंडिडेट होगे, तो मैं आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसमें से वो कैंडिडेट के लिए जो क्लोज में थे, उनके लिए मैं ये चला रहा हूँ रेगुलर टेस्ट एंड फीडबैक प्रोग्राम इन बोथ पेपर। ये इसमें से है कि आप वर्क करोगे एवरी संडे आपको होमवर्क होगा, मीन्स टेस्ट होगा। आइदर वो टेस्ट पेपर 1 में हो सकता है, पेपर 2 में। आगे के स्लाइड में मैं चीज़ों को ये करूंगा, क्योंकि अभी जो फरवरी तक होगा वो थोड़ा आपको लिनियंट एक तरह से रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका 1 मार्च स्टार्ट होगा, तो 1 मार्च से एक तरह से मार्च से आपका जुलाई तक वो एक तरह से एकदम पीक पे आपको आना है। अभी इतने लंबे समय तक पीक में नहीं रह सकते हो, लेकिन 1 मार्च से प्रॉपर तरीका से आपको पीक में आना पड़ेगा। तब तक मैं आपको उस लेवल में ला दूंगा कि आप पीक में आने के लिए तैयार रहो। तो टेस्ट आपका रेगुलर होगा, और टिल एग्जाम जो है मिनिमम 5000 क्वेश्चन इन पेपर 1 विल बी प्रोवाइडेड इन द सेंस कि वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप उसको सोल्व करोगे, सोल्व करके आप हमारे पास आंसर की उसके सेंड करोगे, फिर आपको उसका आंसर की भी बताया जाएगा, और जहां डाउट्स होगा, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन जो करने वाले होंगे वो उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये जो है कंफर्ट हम आपको 150+ पर ला देंगे, यदि आप ऑनेस्टली मेहनत करते हो। कुछ कैंडिडेट हमें मैसेज करते हैं कि फर्स्ट रैंक सर हमें आना है, आप बता दो। और मैं जानता हूं कि उनको 100 मार्क्स पेपर 1 में लाने पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैसेज करते हैं कि मुझे अगला साल एकदम फर्स्ट रैंक ही लाना है। ऐसे कई कैंडिडेट होते हैं। तो मैं उन कैंडिडेट्स को नहीं कर सकता हूं गाइड कि फर्स्ट रैंक लाने वाले का मुझे औकात नहीं है, सीधी सी बात, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि फर्स्ट रैंक कैंडिडेट के अपने एफर्ट से आता है, और जो कैंडिडेट फर्स्ट रैंक लाता है वो समटाइम उसे पता नहीं होता है कि हम फर्स्ट रैंक लाने वाले हैं। और अदरवाइज जो आपके टॉप 10 में आते हैं, टॉप ये में, तो उनका अपना एफर्ट ज़्यादा मायने रखता है। मैं ये जो कह रहा हूँ सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सिलेक्शन में जो 5 मार्क्स से मिस कर रहे थे, 10 मार्क्स से मिस कर रहे थे, उन्हें उस सिलेक्शन में ला दूंगा। लेकिन जो ये कहो कि फर्स्ट रैंक, ये तो फर्स्ट रैंक आपका अपने एफर्ट से आता है, ठीक है। तो ये आपका 150 प्लस का ये टारगेट हम रखेंगे, ज़्यादा जितना आ जाए, लेकिन मिनिमम इससे हम कम टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5000 इसमें क्वेश्चन, उसमें से इंक्लूडिंग आपका एप्टीट्यूड भी होगा, मैथ्स वाले पार्ट भी होंगे, रीजनिंग वाले भी होंगे, और करंट अफेयर्स भी होंगे। पेपर 2 में जो है 30+ इंडिविजुअल फीडबैक टॉपिक आपको दिया जाएगा। इंडिविजुअल टॉपिक इन द सेंस फीडबैक, इंडिविजुअल टॉपिक इन द सेंस कि उसको मैं दूंगा और उसको चेक करूंगा। जो हर संडे आपका कुछ ना कुछ होगा, तो कभी आपका एक टॉपिक मिल जाएगा, कभी 2 टॉपिक मिल जाएगा, और प्लस 12 फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट जो होगा वो हम आपके मार्च से करेंगे। जो हमने बोला ना कि मार्च जब होगा तो उसमें से पीक, तो 5 मंथ्स में आपके 12 टेस्ट हम कवर करेंगे। तो 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा विद फीडबैक एंड अदर सपोर्ट, जो भी हो सकता है जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इसमें हमारा टारगेट होगा मिनिमम 90 मार्क्स, ठीक है। आई विल असाइन यू सम टास्क एंड गिव यू क्वेश्चन, you have to read and answer, and you will also get solution and input
वेर एवर रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होगा जहाँ भी ये हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इसमें से चीज़ें हैं कि ये चलेगा। मेहनत आपको खुद करना है, आपको खुद से ही अधिक से अधिक करना है। जहाँ जो चीज़ में डाउट होगा, जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे, वो उसको आप हमारे पास मैसेज करोगे तो उसका समाधान हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये मैंने बताया कि यस कि ये पेड है, तो पेड में से है ज्वाइन ओनली व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड इन मी। कुछ लोग को अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये बोलते हैं सर ये कर लेंगे तो हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। मैं ये बताता हूँ कि शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। जस्ट थोड़ी देर में कोई ये चाहे यदि कि सर इसको ज्वाइन कर लेंगे तो गारंटी हो जाएगा, यदि गारंटी हुआ होता तो 50 लाख भी कोई भी देने के लिए तैयार हो जाते, कोई 20 लाख भी देने के लिए तैयार हो जाते, कोई 10 लाख। यदि मैं एक टेस्ट आपसे कंडक्ट करवा रहा हूँ और 500 एक टेस्ट का मांगता हूँ, उस 500 को भी बहुत लोग, यस बहुत लोग हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके लिए मैंने बनाया है, वो खुशी से आप पे कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं 500 को इस ढंग से सोचते हैं। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थिति, कोई 500 आराम से पे कर सकता है, कोई ये नहीं। लेकिन जिनको लगता है कि मैं थोड़ा सा 10-5 हज़ार रुपये पे करूं और गारंटी सफलता, तो आप बिलीव मी, इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि 50 लाख भी देने के लिए तैयार होंगे यदि उन्हें गारंटी रहेगा कि यस हमारा सिलेक्शन। तो ये किसी चीज में गारंटी नहीं होता है, यस। लेकिन मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत यदि आप करते हो तो नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप। हमारे पास है ऐसे कैंडिडेट जो मल्टीपल टाइम वाले हैं, रिटेन अभी अभी ही ऐसे हैं जो जिनका कुछ लोग का आइदर 2019 का रिजल्ट अवेटेड है इन द सेंस, और फिर वो क्वालिफाई हैं रिटेन नेक्स्ट ईयर के, और फिर अभी 2020 भी क्वालिफाई हैं, 2021 में भी क्वालिफाई हैं, और फॉर एग्जांपल ईपीएफओ में भी क्वालिफाई हैं रिटेन वाले पार्ट में। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। और वो उनका मैंने देखा कि यस, ऐसा नहीं है जब हमारे पास ज्वाइन किए थे या इन द सेंस तो बहुत तुर्रम खान थे, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने कभी मेहनत को नहीं छोड़ा। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हमारा एफर्ट कम है, आपका एफर्ट ज़्यादा है। आप यदि प्रॉपर एफर्ट लगाते हो तो आप सिलेक्शन हो गए। तो इसमें से क्या है, चार्जेस जो है वो 1500 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। नवंबर से फरवरी तक आपको, यानी कि 4 महीने जो 4 मंथ्स हैं, एवरी मंथ आपको 1500 पे करना है। और मैंने बोला कि थोड़ा सा फरवरी तक लेनिएंट रहेगा। मार्च से जुलाई तक आपको 2500 पर मंथ पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो 10+ डिस्काउंट उन कैंडिडेट्स के लिए जो लास्ट टाइम हमारे पास टेस्ट लिखे हैं, किसी मान के चलो कि प्रॉपर तरीका से फुल लेंथ टेस्ट आइदर 2020 में या 2021 में, इन दोनों ईयर में कोई भी ज्वाइन आपने प्रोग्राम करा है या फिर टेस्ट वगैरह पेड लिखा है, तो उनको 10% इसमें से डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट मंथ में जो होगा, नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ में आपको टोटल 3000 पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट इसमें यदि मिलता है तो 1350, तो 1350 आपको एवरी मंथ पे करना है। जो यदि इस क्राइटेरिया में आते हैं कि जिन्होंने कोई हमारे पास ये लिखा, लेकिन फर्स्ट मंथ का उनको ये 1500 डिपॉजिट वो एक्स्ट्रा में से ही ये करना पड़ेगा, तो उनके पास फॉर एग्जांपल 2850 हो जाएगा। तो मीन्स ऐसे नॉर्मल 3000 ये देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा विल बी एडजस्टेड इन लास्ट मंथ ऑफ प्रोग्राम। जो भी जुलाई इंड चलेगा, जुलाई लास्ट में ये चलेगा, तो वो उस मंथ में जुलाई में एडजस्ट उसको कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। यू हैव टू पे टिल लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। यस, जैसे फॉर एग्जांपल 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 31 अक्टूबर को ये डिपॉजिट कर देना होगा, और हर महीने में आपको लास्ट डेट तक आपको डिपॉजिट करना होगा इन दिस प्रोग्राम। ठीक है। योर एफर्ट विल डिसाइड द रिजल्ट। आई विल बी इन सपोर्टिंग रोल टू गाइड यू, प्रोवाइडिंग सम वैल्यूएबल इनपुट एंड फीडबैक एंड पाथ। जो भी जहाँ डाउट्स होगा, क्वेश्चंस क्यूरी जो भी होता है, वो उसके लिए मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ, दिस इज हेल्पफुल फॉर रिपीटर्स और दोज हु हैव कवर्ड द सिलेबस एटलीस्ट वंस। जो कम से कम एक बार उस सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी नोवाइस हो कि जस्ट हम आए हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। उनके लिए है, आप प्रॉपर तरीका से करोगे। और कहीं भी जो भी बेसिक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसमें तो कुछ ऐसा दे दूंगा जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होगा, नहीं। वही चीज़ें हैं। रिजल्ट जो भी होता है
आज के डेट में सारी चीजें क्लियर है। पहले जैसे देखोगे अभी भी कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। इसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। इनफैक्ट 2012 से लेकर के 2011 से लेकर के आपको 2021 तक के सारे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब में वीडियो बना करके उसको डाले हुए हैं। आप उनको देखोगे तो सारे क्वेश्चंस भी आपको पता हैं। आपको ये भी, यदि आप पढ़े हैं तो आपको ये भी पता है कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से हैं, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया। तो हर चीज आपको पता है, कहीं भी कोई भी चीज, सारी चीजें फेयर है, सारी चीजें आपके पब्लिक डोमेन में है, नोन है कि यस इस ईयर में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये चीज़ न्यूज में था इस वजह से ये पूछा गया था। अच्छा मैथ का ये क्वेश्चन है तो इसमें 2018 में जो पूछा गया वो 2016 दूसरे एग्जाम में, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसमें बताया था कि जिन लोगों ने ईपीएफओ का पेपर यदि जो 5 सितंबर को हुआ था उसको यदि सोल्व करके गए थे, तो सीए सिविल सर्विसेज जो अभी 10 अक्टूबर को हुआ उसमें उनको कम से कम 10 नंबर का एडवांटेज, दोनों पेपर मिला करके मिनिमम 10 मार्क्स का एडवांटेज। और दोनों मिला करके 10 मार्क्स, किसी में पता चला कि एक ही मार्क की कमी होती है। तो ये मैटर करता है, आप हर चीज़ नॉन डोमेन में है। मैं इसको सिस्टमेटाइज ढंग से चीज़ों को आपको गाइड करूंगा कि यस आपको इस वीक में इतना कवर कर लेना है। फिर उसके बाद आपको वो टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि आप उसको टेस्ट करो। ग्रेजुअली मैंने बताया कि यस जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उस अनुसार आपको करना होगा, क्योंकि इसमें मैं 5000 क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीका से दे रहा हूँ। उसमें से आप यदि करोगे क्वेश्चन सम टाइम, जैसे अभी फॉर एग्जांपल किसी का एनालिसिस देखोगे जो सीएससी यानी सिविल सर्विसेज का प्री जो तो 2021 में हुआ, तो एक तरह से 100 क्वेश्चन था, लेकिन उस 100 क्वेश्चन में जो एक्सपर्ट कहते हैं कि 300 क्वेश्चन एक तरह से है, 1 क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स है, ऑल 3 पॉइंट्स को आपको जानना सम टाइम जरूरत हो जाता है। तो वो 100 क्वेश्चन ही 300 क्वेश्चन, तो यही 5000 क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कवर करेगा, तो उतना वो सफिशियंट मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मैंने अभी इस ईयर में जो 21 के लिए जो था, तो वो हमने 30 डेज प्रोग्राम चलाए थे। 30 डेज प्रोग्राम में हमने 2500 क्वेश्चन वाला कवर किए थे, और उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट को फायदा हुआ। तो 5000 क्वेश्चन शायद कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर वर्क करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो वो 5000 का क्वेश्चन का आपको ये किया जाएगा। पेपर 2 में आपको 30 इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा, और 12 टेस्ट जो है वो किए जाएंगे। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो भी आपको पे करने के लिए भी है। और कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं। जिनको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, जिनको लगता है कि हम रेडी हैं, वो कर सकते हो। और ऑलवेज आई रिमेंबर, सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको किसी के अंदर प्रोग्राम ज्वाइन ना करना पड़े और फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। जब मैं किया हूं तो मैं दूसरे को कैसे कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। और जब मैं क्वालिफाई कर सकता हूं विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी आयोटा ऑफ सपोर्ट, इन द सेंस कह सकते हैं कि किसी के विदाउट हेल्प के मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। आपके अंदर भी वो क्षमता है। ठीक है, तो जो भी डाउट्स वगैरह जो भी होगा आप ये कर सकते हो, और प्रोग्राम जो ज्वाइन करना चाहते हो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।